बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सकट चौथ मैया की जय हो। तो भक्तों, आज हम आपको सकट चौथ मैया की कहानी और गणपति जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सभी भक्त जरूर सुने और बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ जरूर सुने। कहा जाता है जो सकट चौथ का व्रत करती है उन्हें गणपति जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, उसके बाद सकट चौथ मैया की कहानी सुननी चाहिए। तो जब हम कोई भी व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो हमें सबसे पहले गणपति जी की कहानी सुनना अति आवश्यक होता है। तो भक्तों जरूर सुने और उसके बाद सकट चौथ मैया की व्रत कहानी इसी में जरूर सुने। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं का राज स्वर्ग में फल फूल रहा था, तब ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि संसार में हर व्यक्ति को संकट और विघ्न आते ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इस संसार में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो हर संकट को दूर कर सके। तब ब्रह्मा जी ने शिव और पार्वती जी से कहा, आप अपने पुत्र को संसार के विघ्नों का नाश करने के लिए भेजिए। शिव जी और पार्वती जी ने अपनी सारी शक्ति और प्रेम से गणपति जी की रचना की। गणपति जी का जन्म एक अद्भुत रूप में हुआ। उनके सिर पर हाथी का सिर था और शरीर मानवीय। उनकी बड़ी आंखें करुणा की मई है, हाथों में शक्ति और मस्तक पर दिव्यता झलकती है। जब पार्वती जी ने उन्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से जीवन दिया, तब सारे देवताओं ने कहा यह बालक संसार के हर संकट को हरने वाला है। लेकिन गणपति जी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन भगवान शिव अपने तप के कारण ध्यान में लीन थे। पार्वती जी ने गणपति जी को कहा, बेटा मेरी सुरक्षा करना, कोई भी बिना मेरी अनुमति अंदर ना प्रवेश कर पाए। गणपति जी ने सख्ती से पालन किया। एक दिन शिव जी ने गणपति जी को पहचान नहीं पाया और उन्होंने रोकने की कोशिश की। गणपति जी ने साहस और शक्ति से उन्हें रोका। वहीं शिव जी को क्रोध आ जाता है और गणपति जी के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। तभी उसी समय पार्वती मैया आकर देखती हैं और उनके पुत्र का सर कटा हुआ देखकर मैया जोर जोर से चिल्लाती हैं और रोती हैं कि ये आपने क्या कर दिया। हे स्वामी, मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। मैया का रुदन देखकर और क्रोध देखकर शिव शंकर भगवान चिंता में पड़ जाते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं। तब विष्णु भगवान युक्ति सोचते हैं और विष्णु भगवान जब आते हैं तो वो एक गज का शीश काट कर लाते हैं और गणपति जी के शीश पे जोड़ देते हैं। तब उन्हें जीवन दान मिलता है। तब से ही उन्हें एक अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करा और एक दिन गणपति जी और कार्तिक जी दोनों ही पास में बैठे होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चलो आज हम आप दोनों की परीक्षा लेते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, जो परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा वही हमारा उत्तम पुत्र कहलाएगा। तो भाई कार्तिक जी अपने वाहन पर सवार होके उड़ जाते हैं और वो गणपति जी सोचते हैं कि मेरा वाहन तो मूषक है और उनका वाहन मोर था, तो मोर तो जल्दी उड़ जाता है, मूषक कैसे चलेगा। तो गणपति जी युक्ति सोचते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, खड़े होते हैं और अपने दोनों माता पिताओं की परिक्रमा करके और बैठ जाते हैं। और हुआ ये, कार्तिक जी पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करके आते हैं। तब तक गणपति जी अपनी प्रतियोगिता जीत चुके होते हैं। तो आते हैं तो पूछा जाता है कि ये तो गया ही नहीं, तो ये कैसे जीता। तब भगवान बताते हैं कि इन्होंने अपने ही माता पिता को ही संसार और पूरी दुनिया समझा। गणपति जी कहते हैं कि मेरी सारी दुनिया तो आप ही हो, तो मैं दुनिया के परिक्रमा क्यों करूं, मैं तो आपकी करूंगा। तो कहा जाता है गणपति जी बुद्धि और विवेक के खजाना है, तो उनको
प्रथम पूजनी का वरदान उसी दिन से मिलता है। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी अगर कोई पूजा पाठ कथा होगी, सबसे पहले गणपति जी का जो पूजन करेगा तभी वो उस कथा या व्रत को संपूर्ण माना जाता है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तो भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ मैया की व्रत कथा सुनाते हैं। इसे भी आप श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो और सुनिए सकट चौथ मैया की कहानी। बोलिए गणपति भगवान की जय हो, बोलिए सकट चौथ मैया की जय हो। तो भक्तों, चलिए आज हम आपको सकट चौथ मैया की व्रत कथा सुनाते हैं। तो सुनिएगा बड़ी ही श्रद्धा और भाव के साथ। कहते हैं अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तो जब हम उसकी कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और हमें उसे पूरा सुनना होता है, तभी हमें उस व्रत का फल प्राप्त होता है। माँ की ये कहानी दर्शाती है माँ की तपस्या और संतान का संकट। गणपति जी की लीला के साथ इस कथा को सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था, लोग सादगी से जीवन जीते थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे। उसी गांव में शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। शारदा साधारण नहीं थी, वह एक माँ थी और माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। उसके जीवन में सारी दुनिया उसके पुत्र अने में सिमटी हुई थी। पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। अब शारदा की माँ थी पिता और पिता भी वही थी। अने का जन्म और माँ का व्रत। अने का जन्म कई वर्षों की मन्नतों के बाद हुआ था। शारदा ने हर देवता के दर पर माथा टेका था, लेकिन जब उसने गणपति जी से प्रार्थना की तभी उसकी गोद भरी। उस दिन उसने मन वचन लिया, हे गणपति, हर सकट चौथ को मैं आपका व्रत करूंगी। अन्य बड़ा हो गया था, हंसता खेलता समझदार और तेजस्वी बालक था, लेकिन विधि को शायद शारदा की परीक्षा लेनी थी। एक दिन अने खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। शारदा की चीख निकल गई। गांव के लोग दौड़े आए। किसी ने कहा इसे दूर के नगर ले जाना पड़ेगा, लेकिन शारदा के पास ना धन था और ना साधन। सकट चौथ और माँ की संकल्प संयोग से वही दिन सकट चौथ का व्रत था। अने को गोद में लिया, उसके माथे से पसीना पहुंचा और कहा, बेटा आज तेरी माँ की आस्था की परीक्षा है। उसने स्नान किया, घर की मिट्टी में गणपति जी की छोटी सी मूर्ति बनाया। पूरे दिन वह बिना जल बिना अन्न रही। अने की सांसें भारी होते जा रही थीं। टूटती हुई मां, टूटता हुआ विश्वास। रात होते होते शारदा का शरीर जवाब देने लगा। पैर कांप रहे थे, आंखों में आंसू और अंधेरा था। मां की गांव की एक स्त्री बोली, शारदा व्रत तोड़ दे, भगवान मां से बड़ा नहीं होता। शारदा ने शांत स्वर में कहा, मां की पुकार भगवान ही सुनते हैं। चंद्र अर्घ और करुण पुकार। चंद्रमा निकल आया। शारदा ने कांपते हाथों से दीप जलाया। उसकी आवाज भारी हो गई, हे सकट चौथ मैया, अगर आज मेरा बेटा तुझसे छिन गया तो मेरी भक्ति व्यर्थ ही होगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अमावस्या की पुकार वह रही थी। दिव्य अनुभूति। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ रखा हो। एक गूंजती हुई लेकिन करुण आवाज आई, शारदा भय मत कर,
गांव के किसी और ने एक आवाज नहीं सुनी। यह माँ और गणपति जी के बीच का संबंध था। अनेकी सांसें सामान्य होने लगी। उसका स्वर उतर गया। सुबह होते होते हुए उठ बैठा और बोला, माँ मुझे भूख लग रही है। शारदा फूट फूट कर रोने लगी। बरसों बाद अनय बड़ा हुआ, विद्वान, दयालु और गणपति भक्त बना। हर सकट चौथ वह भी माँ के साथ बैठा करता था। तुमने मुझे नहीं, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बचाया है। सकट चौथ मैया का संदेश। सकट चौथ मैया माँ के आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करती। यह व्रत शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जहाँ विश्वास होता है वहीं गणपति प्रकट होते हैं। हे सकट चौथ, हे गणपति विघ्नहर्ता, हर माँ की गोद सुरक्षित रखना। जय सकट चौथ मैया, जय विघ्नहर्ता गणपति जी। हे गणपति जी, जो भी आपका व्रत करे और सकट चौथ मैया अपनी कृपा उन पर सदैव बरसाए रखना। बोलिए गणपति भगवान की जय हो।